चलो ऐप में सुपरवाइजर को कौन कौन से कार्य करने हैं, आइए मित्रों इनको जानते हैं। हम अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर HLO सेंसस 2027 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए दो तरह के ऐप आएंगे, हाउस लिस्ट ट्रेनिंग ऐप, तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए था और ये ओरिजिनल है जो आपका HLO 2027 हाउस लिस्ट। तो हमें इसे डाउनलोड करना है, ये पहले से चूँकि इसमें इंस्टॉल है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे, आप लॉगिन यदि कर चुके हैं तो आपको सिर्फ एक पिन दर्ज करना है। तो हम अपना पिन दर्ज करते हैं और पिन दर्ज करके यहाँ पर होम पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ही होम पेज पर हम आते हैं मित्र, देखिए प्रगणक और HLB की सूची आती है। प्रगणक का नाम चुने, तो हम चूँकि एक सुपरवाइजर का है, देखिए यहाँ पर SB एक सुपरवाइजर का, रूरल 4 सुपरवाइजर का है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इनके पास कई सारे प्रगणक होंगे और उन प्रगणकों की जानकारी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से किसी एक को आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 प्रगणक हैं और सातों की जानकारी हम एक एक करके देख सकते हैं। चल अभी इनको सिलेक्ट कर लिए पहले को और HLB का विवरण प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही इनका पूरा विवरण खुल जाएगा और रिकॉर्ड देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड जैसे प्राप्त करेंगे, जैसे कि इनका एक रिकॉर्ड है तो आप इसे प्राप्त करें। इंग्लिश में यहाँ पर रहेगा फेच मतलब किसी रिकॉर्ड को बाहर निकालना या प्राप्त करना। तो जैसे प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर आ गया। अब यहाँ पर पूर्व भरा डेटा देखें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये पूरा पेज दिख जाएगा। ये पूरा जो उनकी समरी है वो आपको दिखाई दे रही है कि लाइन क्रमांक क्या है और जनगणना भवन उन्होंने सब कुछ चौथा पाँचवा छठा ऑप्शन ये अन्य गैर आवासीय चुना है, उन्होंने लॉक नहीं किया, संस्थागत भी नहीं है, ट्यूबवेल था तो यहाँ पे परिवार संख्या भी जनरेट नहीं होगी क्योंकि ये गैर आवासीय है। और इस तरह इन्होंने डाटा भर दिया। डाटा भरने के बाद यहाँ पे यदि आपको कुछ गड़बड़ लगे तो यहाँ पर टिप्पणी बटन पर क्लिक करके यहाँ पर टिप्पणी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टिप्पणी देना चाहें तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कि यदि आपको यहाँ पर एक सुपरवाइजर के तौर पर आपको कोई गलती दिखाई दे रही है तो यहाँ पर टिप्पणी दीजिए और उसका समाधान भी इसमें दीजिए, तब जाकर जो प्रगणक होगा उसे SMS के द्वारा प्राप्त चल जाएगा कि यह सुपरवाइजर ने उनको वहाँ पे टिप्पणी दिया है इस लाइन क्रमांक नंबर पर और उसे वो जाकर सही कर लेंगे और आप इसमें समाधान भी लिखेंगे। खैर ये ठीक ठाक डाटा है तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो हम जब ओके कर देंगे तो ये डेटा ओके हुआ और यहाँ पर सिंक कर देंगे। तो जैसे ही सिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए सफलतापूर्वक संक्रमित किया गया, या आएगा कि सिंक कम्प्लीटली, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में आता है संक्रमित किया गया। तो इस प्रकार ये डाटा सिंक हो गया। देखिए 003 भी, तो हम इसे फिर डाटा प्राप्त करेंगे। मतलब हर लाइन क्रमांक को आपको एक एक करके प्राप्त करना है और प्राप्त करने के पश्चात उसे पूर्ण रूप से देखना है, क्योंकि सभी लाइन क्रमांकों को आपको देखना होगा। देखने के पश्चात यदि आपको ये डाटा पूरा ठीक लगता है, देखिए यहाँ पे ठीक है, चारा मशीन ट्यूबवेल मशीन थी तो उन्होंने इसको एंट्री की है लाइन क्रमांक 3 पर, तो इसे हम ठीक लिखते हैं और देखिए ठीक हुआ। और ठीक करने के बाद हम इसे सिंक कर देते हैं। तो सिंक जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए सफलतापूर्वक संक्रमित किया गया, तो हमने उस डाटा को सिंक भी कर दिया। अगला डाटा फिर हमें मिला है 0004, फिर हम इसे प्राप्त करेंगे। हाँ मित्र, हर लाइन क्रमांक पर हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं और हर डाटा प्राप्त करने के पश्चात हम उसे पूर्व भरा डेटा पर क्लिक करेंगे और पूरा डाटा हम देखते हैं। ये भी गैर आवासीय है और गैर आवासीय है तो किस प्रकार का है, उन्होंने एक्चुअल ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल को हमने ठीक किया। ठीक करके इसे हम सिंक कर देंगे। अब सिंक करेंगे, देखिए आएगा मैसेज आ गया आपका सफलतापूर्वक संक्रमित किया गया। 5वां डेटा है, फिर हम इसे प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने के पश्चात पूरा भरा डेटा हम एक बार देख लेते हैं। देखने के पश्चात ये खेत में मकान है, वास्तविक उपयोग है, अन्य गैर आवासीय है। खेत में मकान है, मिट्टी है, कच्ची मिट्टी का यहाँ पे फर्श है और दीवार भी कच्ची मिट्टी की है, घास फूस के द्वारा बनी है। तो खेत में एक छोटा सा, इनके HLB में मैक्सिमम खेत हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें, कहीं ट्यूबवेल है, कहीं चारा मशीन है, तो उन्होंने उन सब की एंट्री की है, सबकी गणना की है, सबको मार्किंग दिया है, तो वही डाटा सब भरा है। तो हम इसे ठीक है पर क्लिक करते हैं और ये अपडेट हो जाएगा। फिर इसे हम सिंक करेंगे पर क्लिक करेंगे और ये डाटा सफलतापूर्वक संक्रमित किया गया। फिर अगला डाटा है, मतलब हर लाइन क्रमांक पर इस तरह आप प्राप्त करेंगे और देखेंगे डाटा ठीक है, ठीक किया आपने और इसे सिंक कर देंगे। तो इस प्रकार हमने इसे सिंक किया।
फिर हम 007 इसे प्राप्त करते हैं, पूरा भरा डेटा देखते हैं। अब इस डेटा में देखिए आप देख सकते हैं ये भी अन्य गैर आवासीय है, तो इसे हम ठीक है पे क्लिक करते हैं और सिंक कर देते हैं। मतलब हर डेटा को जैसे जैसे हर लाइन क्रमांक को आपको प्राप्त करना है और प्राप्त करने के पश्चात आपको देखते जाना है कि डेटा में क्या क्या भरा हुआ है। वास्तविक उपयोग मुर्गी पालन है, जो मुर्गी फार्म होते हैं उसकी उन्होंने गणना की है। एक्स्ट्रा छत मतलब ये जो करकट उरकट का रहा होगा छत, वो रहा होगा पक्की ईंट का, मिट्टी का जमीन है, जो फर्श है उसको हमने ठीक पर क्लिक किया और फिर सिंक कर दिया। तो सिंक पर क्लिक करते हैं तो डाटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो जाएगा। तो डाटा सफलतापूर्वक संक्रमित हुआ। फिर अगला लाइन क्रमांक आ गया, तो हमने इसे भी देखा और हर लाइन क्रमांक पर हम ऐसे ही देखते जाएंगे और डेटा को सिंक करते जाएंगे मित्र। तो जैसे इसको भी हमने सफलतापूर्वक सिंक कर दिया। अगला डेटा प्राप्त करते हैं और देखते हैं पूरा भरा डेटा देखते हैं। तो ये क्या है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड है, ठीक है। ये भी गैर आवासीय था, तो यहाँ पर भी परिवार क्रमांक और ये सब प्रश्नों की जरूरत ही नहीं है, इसे भी हम ठीक करते हैं और सिंक कर देते हैं। इस प्रकार हम इस प्रगणक की जितने भी लाइन क्रमांक रहेंगे उन सबको एक एक करके देखते जाएंगे और देखने के पश्चात हर लाइन क्रमांक के डेटा को सिंक करेंगे। आते हैं हम दूसरे प्रगणक का एक बार देख लेते हैं कि दूसरे प्रगणक, हमने पहले प्रगणक का देखा, आइए दूसरे प्रगणक का देखते हैं। इनकी HLB और इनकी HLB का पूरा विवरण खुल जाएगा। रिकॉर्ड देखने के लिए आप इनका रिकॉर्ड देखिए, लाइन क्रमांक। तो यहाँ पर लगता है इन्होंने अभी तक कोई डाटा नहीं भरा है, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। और यदि हम चूंकि इनका 1-2 डाटा भरा हुआ था पहले से मित्र, तो हमने उसको पहले से ही प्राप्त कर रखा था, इसलिए लगता है नया डाटा इन्होंने नहीं भरा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो हम आते हैं दूसरे प्रगणक के लिए, बैक जाते हैं और बैक जाने के पश्चात फिर दूसरा प्रगणक चुनते हैं, नीरज। इनको चुनते हैं और HLB का विवरण प्राप्त करते हैं। विवरण प्राप्त करने के पश्चात हम रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करेंगे, लाइन क्रमांक चुनेंगे। तो शायद अभी इन्होंने कोई नया रिकॉर्ड डाटा नहीं भरा है, हमने इसको पहले से सिंक कर रखा है इसलिए नहीं दिखा रहा है। आइए आगे देखते हैं अगले प्रगणक की जानकारी के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए अब इस प्रगणक को भी 4 HLB मिला हुआ है। इस प्रगणक को 4 HLB मिला, तो हम पहले HLB पर देखने के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो बॉक्स ये मेनू है इस पर से क्लिक करके 416 को देखेंगे, 417 को देखना होगा तो 417 को देखेंगे, 418 को देखना 418 को देखेंगे। हर HLB को सेलेक्ट करके सब में जो लाइन क्रमांक रहेगा सब हर एक डेटा को फेच करना है और फेच करने के पश्चात उसको देख कर ओके करना है। ओके करने के बाद ही उसे सिंक करना है मित्र। जैसे हम 419 सेलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड देखते हैं, तो रिकॉर्ड देखने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे, लाइन क्रमांक चुनेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ज़्यादातर इन खेत ही खेत है, तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। सभी प्रगणकों को चेक करेंगे कि जितने प्रगणक हैं क्या उन्होंने कोई डाटा भरा है। रिकॉर्ड देखने के लिए देखिए क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर एक डेटा मिल गया, चुना गया, क्योंकि देखिए अब इन्होंने पूरा इतना डाटा भर रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 से लेकर इन्होंने 46 तक पूरा डेटा भर रखा है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स जो आप एक एक करके सबको, अब आपको एक एक करके सब डेटा को फेच करना होगा। 4 का चुनाव करेंगे, प्राप्त करेंगे डेटा, पूरा भरा डेटा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अन्य गैर आवासीय चुना है और ठीक है क्लिक करेंगे और फिर सिंक कर देंगे, तो डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो जाएगा। फिर 5वां वाला प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके पूरा भरा डेटा देखेंगे और देखिए डेटा फिर दिख गया और फिर इसे ठीक है पर क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात सिंक कर देना है। अब ये अगला डेटा आएगा, प्राप्त करेंगे तो ये भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर भी भर जाएगा और फिर से आप सिंक कर देंगे। तो इस प्रकार मित्र सुपरवाइजर का कार्य यही है कि हर एक प्रगणक को देखना है उसने कितने लाइन क्रमांक के डाटा भर रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने 44-46, तो हमें सबको एक एक करके यहाँ पर प्राप्त करेंगे, पूरा भरा डेटा देखेंगे और सिंक करेंगे। ये हमारे सुपरवाइजर काम है कि हर लाइन क्रमांक को आपको देखना है, देखने के पश्चात उसे सिंक करना है। अंत में यह बात आती है कि यदि HLB कार्य पूर्ण कर लिया जाता है प्रगणक के द्वारा, तो आपको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे। जब उनके द्वारा मार्क एज ए कंप्लीट होगा तभी यह इनेबल होगा, इससे पहले ये इनेबल नहीं होगा। और जब ये इनेबल हो जाएगा, ये सक्रिय हो जाएगा, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है नीचे वाला कि सभी रिकॉर्ड पूरे हो गए अभी सिंक करें, ये वाला डाटा एक्टिव हो जाएगा। तो क्योंकि सिंक का कार्य है वो कई बार किया जा सकता है, तो जब पूरा डाटा आप देखने के पश्चात फिर से पुनः सिंक करेंगे, तो पुनः सिंक करने के पश्चात फिर यहाँ पे एक समरी वाला आपको यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये सब लिखा है पूरा भरा डेटा, तो एक समरी वाला डेटा आएगा, तब आप पूरा डाटा आप देख सकते हैं। तो सुपरवाइजर मॉड्यूल में यही रहा मित्रों। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।